मैं मोनालिसा सबका स्वागत करती हूँ। 1 मिनट समय से पहले हैं और इसी समय से पहले ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आप सभी के साथ लेते हुए आशा करते हैं हम लोग सब एकदम व्यवस्थित बैठ गए हैं, प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ है। तो कैमरा ऑन कर लीजिए, डायरी और पेन साथ में रखिए। जिनका चेहरे पे अभी तक मुस्कुराहट लाने में थोड़ा सा कोशिश मतलब लग रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो अपने सामने तरफ देखिए और देखिए कि आप कैसे दिख रहे हैं। तो आपको और अच्छा दिखना है तो एक बार मुस्कुरा दीजिए। और चलिए डिजिटल फिजिकल क्लैपिंग के साथ आदरणीय सर को बुलाते हैं और सर के पास चलते हैं। आदरणीय सर, स्वागत है सर, आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आ जाइए यार, हो जाइए। अपने आप को एक खुशी से भरना है, एक धन्यवाद के भाव से भरना है, एक संकल्प लेना है कि हम आज का दिन बहुत ही धन्यवाद के भाव में बिताएंगे, और कल भी बिताएंगे, परसों भी बिताएंगे, पूरे महीने बिताएंगे, पूरा साल बिताएंगे, पूरा जीवन बिताएंगे। और इतना धन्यवाद का भाव से भर लेंगे कि हमारे सामने कोई नेगेटिव बात कुछ रहे नहीं, हम खुशी से भर जाए, क्योंकि हमको खुशी चाहिए ना। और खुशी का रास्ता यही है, धन्यवाद का भाव। और जब खुशी से हम रहते हैं तो स्वस्थ भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, सफल भी ज्यादा होते हैं। तो जिंदगी का सारा राज जो है इसी में धन्यवाद के भाव में है। रविवार का सत्र है, तो कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, आपको उत्तर देने हैं बढ़िया से सोच समझ के, शॉर्ट में। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने पेश है। पिछले 2 महीने से बोल देता हूँ, पिछले 2 महीने से गुरुकुल में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या बदलाव किए गए हैं पिछले 2 महीनों में। जी, शुरू ये, करते हैं। हाँ। जी, संजीव सर। जी गुरुदेव प्रणाम। पिछले 2 महीना से सर गुरुकुल पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है। और जो प्रोडक्ट की जानकारी, चाहे कीसोल हो या फिर न्यूट्री चार्ज हो या फिर ऑथेंजा को लेकर के हो, जितने भी प्रोडक्ट की जानकारी थी वो रेगुलर नहीं था। अब ये रेगुलर सर होने लगा है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। यस, सारे प्रोडक्ट की जानकारी भी रेगुलर इसमें दी जाती है। चलिए, और जी, रंजीत सर, रजनीश सर। धन्यवाद मैम। जो सेल्फ लव के लिए अलग से समय देना पड़ता था वो प्रोग्राम भी गुरुकुल में आ गया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चलिए, लक्ष्मी मैम। थैंक यू। पहले जितने भी सेशन होते थे अलग अलग होते थे, लेकिन अब गुरुकुल में ये हुआ कि जितने भी सेशन अलग अलग हो रहे थे सभी सेशन गुरुकुल में होने लगे। इससे हम लोग को सभी जानकारी इसी गुरुकुल से मिल जाता है। चलो थैंक ये यू मैम। बात तो हो गई। अब इसके अलावा और क्या चेंज आया, वो थोड़ा सा बताइए, अलग बताइए कुछ। शिवंती मैम, अलग उत्तर है, जी। आइए प्लीज। ड्रेस कोड और बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए बैठना है गुरुकुल में। हाँ, मतलब बैठना है, लेकिन एक मेजर चेंज हुआ है ना, तो उसके ऊपर बातचीत चल रहे हैं। यशपाल सर, आइए प्लीज। सर धन्यवाद के भाव ने कमाल कर दिया, और पिन पे ध्यान नहीं देकर के ग्रोथ पे ध्यान दिया जा रहा सर। काफी पॉइंट सर। बहुत शानदार। दोनों बातें बहुत अच्छी बताई है कि धन्यवाद के भाव को हमने प्रमुखता से लिया है इसमें, और निरंतर ग्रोथ को बहुत प्रमुखता से गुरुकुल में शामिल किया गया है। चलिए, और इसके अलावा अलग उत्तर है तो एक बार फिजिकल हैंडरेस मैं चाहूंगी। हाँ, अमृतलाल सर, बुलाते हैं रेखा मैम, सुनीता मैम जी। गुरुदेव, स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। उसके लिए बड़े बड़े हमारे सीनियर लीडर हैं, वो भी आकर के हमारे को गाइड कर रहे हैं गुरुकुल के माध्यम से। इसलिए गुरुकुल का महत्व बहुत बढ़ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य की दिशा में बहुत विशेष बातें यहाँ पे हम लोग सीख पा रहे हैं। तो स्वास्थ्य क्रांति, रोग मुक्त भारत, कितना बड़ा बदलाव है।
निरंतर ग्रोथ। चलिए, और रेखा मैम। जी मैम, सर को धन्यवाद, मनीषा मैम को धन्यवाद। सबसे बड़ा, जो भी गुरुकुल में रेगुलर सुबह आ रहे हैं उनको प्रोडक्ट की जानकारी हो, अपने आप में परिवर्तन हो, अच्छी आदतों में बदलाव। अब खुद में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है तो वो कैसे नहीं हो सकता मैम। धन्यवाद। जी, थोड़ा सा फोकस होना है और भी ज्यादा। सुनीता मैम आप आइए। धन्यवाद मैम। और सबसे पहले तो मैंने ये फील किया कि परिवार में परिवर्तन आया है, बोल में परिवर्तन आया, धन्यवाद में परिवर्तन आया है। और इससे 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 ज्यादा तो परिवर्तन इसमें आया कि हमारे जो यहाँ पर जो सुनते हैं वो लाइव जाके यूट्यूब पे सुनते हैं, जब इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा आ रही है। जो पहले थी उससे दोगुनी ग्रोथ आ चुकी है और आगे आएगी मैम। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्यूअर्स में भी ग्रोथ आया है। भी चेंज आ रहा है। हाँ। और किन्हीं के पास अलग जवाब है तो एक बार फिजिकल हैंड रेस करिए प्लीज। हाँ आइए, निर्जरा हेमंती मैम, ये मोबाइल को हाथ में ले लीजिए ना। हाँ जी। सेवा दिवस में काम ज्यादा हो रहा है, सेवा में। सेवा पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। वेरी गुड। गुरुकुल अब सेवा पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो गुरुकुल बहुत ज्यादा समृद्ध हो चुका है। तो अब तो लेने वाले की चाहिए कि वो कितना लेना चाहता है। बाकी तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और हम लोग थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा डिवाइन जो होती है ना, दिव्यता की ओर ले जाने पर गुरुकुल का पूरा ध्यान है कि हम बहुत पवित्र पावन प्रेममयी बने हैं। तो वो भी एक फोकस है। मैं अब आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट प्रश्न बाद में पूछूंगा। एक बार हैंड ओवर कर सकते हैं। बहुत ही गजब का हमें एक क्या बोलूं, लाभ मिलने वाला है। इस बुधवार से हमारे बीच आ रहे हैं, कल नाम नहीं बताया था, आज नाम बता देता हूँ, डॉक्टर सौरभ रंजन। ये कौन है? ये वैसे तो एमबीबीएस किए हुए हैं, लेकिन इन्होंने जब देखा कि ये एमबीबीएस यानी डॉक्टर बन के जो किया जा रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दवाएं देना कोई इलाज तो हो नहीं रहा और उल्टा बीमारियां बढ़ रही है, तो उन्होंने आध्यात्मिक तरीके से, भीतरी तरीके से, भीतरी शक्तियों के माध्यम से स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है और आध्यात्मिक चेतना को कैसे जागृत किया जा सकता है, पिछले 20 सालों से इस दिशा में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व है। जब आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस बुधवार आप क्या कर सकते हैं, आप पूरे अपने आसपास सबको इसमें शामिल कर सकते हैं बुधवार को। ऐसे संत पुरुषों का सानिध्य मिलना बड़े आसान चीज नहीं होती। ये कोई ऊपर वाले की कृपा ही कहूंगा कि जब हमने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया तो अस्तित्व भी हमें ऐसी चीजें देने लग जाता है। तो ये एक और बहुत बड़ा परिवर्तन गुरुकुल में आ रहा है। अगर हम सब साथी उनके अनुसार सहयोग करेंगे, यानी वो उनकी बताई हुई बातों का पालन करेंगे, तो उनको अगर अच्छा लगेगा, हम लोग पसंद आएंगे, तो उनको निरंतर आने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये सब हमारी भी थोड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि उसी अनुसार हम ढालें अपने आप, तो हम ताकि जीवन का असली जो उद्देश्य लेकर हम इस धरती पर आए वो पूरा कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है बुधवार से। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है कि आप गुरुकुल के बदलाव तो हमने जाने, आपने क्या क्या बदलाव किए अपने अंदर, अपने तरीके में, अपने सोच में, अपने उसमें, वो बताने। अब खुद के बदलाव बताने। चलिए जी, शुरू करते हैं। जो साथी पहले उत्तर दिए हैं तो इस बार थोड़ा सा हैंड मतलब बाद में हैंड रेस करिएगा, नए नए साथी को सुनते हैं। आइए अश्विन सर। गुरुदेव को प्रणाम। मैंने निरंतर गुरुकुल में आना प्रयास आरंभ किया, सेवा भाव की अपनाया।
और माइंड प्रोग्रामिंग को मैंने चेंज किया गुरु की कृपा से। इसके लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। प्रशांत सर। हम सच्चाई और ईमानदारी भाव। जी। सच्चाई और ईमानदार भाव। जी रश्मिता मैम। गुड मॉर्निंग मैम, जय आरसीएम। गुरुकुल में ज्वाइन किया है, लेकिन मेरे अंदर जो गुस्सा भावना था वो खत्म हो गया है। मैं थोड़ा शांत स्वभाव में हो गई हूँ और सभी को थैंक्स बोलती हूँ, फेस में स्माइलिंग लेती हूँ। तो मेरे अंदर में पंक्चुअलिटी हो गई हूँ। हुआ था पहले पंक्चुअलिटी, सुबह 5 बजे तक वो उठ गई थी, लेकिन कुछ काम नहीं करती थी, बेड में लेटी रहती थी। तो अभी तो मैं वार्म अप भी करती हूँ और पंक्चुअलिटी हो गई हूँ और अपने अंदर बहुत चेंज लाई। जी थैंक यू। जी बहुत बढ़िया मैम। आइए विवेक सर, विवेक राजू जी। सबसे पहले तो दीदी आदत बदले हैं, संस्कार बदले हैं और माहौल बदले हैं, तीनों बदल गए हैं। बहुत शानदार। परिणाम बदले कि नहीं बदले भैया? एक बार फिर से अनम्यूट करिए सर। यस सर, परिणाम बदल रहे हैं सर, रिजल्ट भी आ रहे हैं। देखिए, हम अपने भीतर में जो बदलते हैं उसको कहते हैं इनपुट, यानी हमने अपने भीतर ये बदलाव किए, और जो परिणाम होते हैं वो आउटपुट। यस तो सर। दोनों बदलाव आना बहुत जरूरी है कि हमने जैसे हमारे बैंक में जमा कराए, वो हो गया कि हमने अपने भाव बदले, हमने जीवन का सोच बदली, तरीके बदले, और बैंक में से पैसे निकाले, यानी हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारी टीम अच्छी हो रही है, हमारा निरंतर बड़ी ग्रोथ हो रही है, ये परिणाम। चलिए आइए धर्मराज सर, मोबाइल को आड़ा कर सकते हैं आप। जी मैम, धन्यवाद मैम। मैं अपने दिनचर्या को मैम बदला और अपने परिवार वालों को भी बहुत तरीके से सिखाता हूँ कि अपने आप में बदलाव लाओ, अहोभाव की भावना रखें और धन्यवाद की भावना रखें। धन्यवाद मैम। आरपी गुप्ता सर, खुद के भीतर क्या परिवर्तन लेके आए हैं? जी। जी धन्यवाद दीदी, मोनाली से धन्यवाद और सर को भी धन्यवाद। इससे सुबह का जो गुरुकुल प्रोग्राम बहुत शानदार लगता है क्योंकि हमारी जो टाइम, उठने की टाइम का कोई ठीक नहीं था, लेकिन जब से गुरुकुल में आने लगे हैं तब से अपना ये टाइम फिक्स हो गया है कि सुबह उठ जाना, और अंदर एक पॉजिटिविटी भाव जो आने लगा है, सकारात्मक भाव, जो सुबह सुबह जो दिन को अच्छा होता है तो सारा दिन अच्छा जाता है। बहुत शानदार लगता है। थैंक यू। शैलेश सर। जय आरसीएम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरुदेव ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका शब्दों में तो जवाब ही नहीं दिया जा सकता। हर क्षेत्र में इतना बढ़िया महसूस हो रहा है, चाहे स्वास्थ्य पे, चाहे बोलने में, चाहे सोचने में, तो शब्दों में उनका कोई वर्णन नहीं हो सकता। गुरुदेव बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे हैं अपने आप में। बहुत 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 धन्यवाद। ये चलिए, आप सबके उत्तर बहुत बढ़िया बढ़िया है, पर कुछ ऐसी बातें होती है ना जो, जैसे मैं ये बोलूंगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया सोच रहा हूँ, सब धन्यवाद का भाव आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, इसमें मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। मेरी कोई परीक्षा नहीं है, मैं कुछ भी बोलूँ तो किसी को झूठ नहीं लगेगा। आप कुछ ऐसा बदलाव की बात बताइए जो आपका, जो गिना जा सके, गिनती में हो। धन्यवाद का भाव कितना आया, क्या आया, कभी कभी आ गया, सबके प्रति आया कि नहीं आया, तो इसकी कोई परीक्षा नहीं है, इसकी कोई गणना नहीं है। कुछ ऐसे बदलाव बताइए जिसकी गणना हो सके। जी राजू सर, आशा करते हैं आप सुने हैं ठीक से। आइए प्लीज। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद गुरुजी। मुझे सबसे, मेरा जो बदलाव है, मेरा शरीर में कम से कम 2-3 बीमार था, जो हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल ने मुझे ठीक किया। ये मेरा बहुत मैंने धन्यवाद है कि इससे, और मेरा जो सुधार आया है, जैसे मैं योगा नहीं करता था, सुबह 5 बजे उठ के मैं मेडिटेशन करता हूँ,
उसके बाद में 5:30 बजे से योगा करता हूँ और 6:30 बजे गुरुकुल में बैठता हूँ। यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं रोज गुरुकुल में आऊंगा और इसे सीखते रहूंगा मैडम। श्रवण कुमार सर। नमस्ते मैम, मुझे बोलने का मौका दिया, गुरुदेव को प्रणाम। मेरे में ये परिवर्तन आया, एक तो सुबह जल्दी उठने का, फिर योगा सेशन जो गुरुकुल मिल रहा है, मेरे लाइफ में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी अपनाऊंगा और अपने साथियों को भी बताऊंगा। थैंक यू मैम। संजय सर। बढ़िया है सभी के उत्तर की। आप भीतर से इतना बदलने के लिए सब साथी बहुत अच्छा तैयारी से और बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। हमें ऐसा समाज बनाना है जहाँ सभी लोग इस तरह से जिए, और वो शुरुआत खुद से ही होती है। ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रश्न को बदल दें। जी सर। ऐसे कौन साथी है जो पहले, मान लीजिए आप कोई भी डायमंड क्लब करते थे, कि प्री डायमंड क्लब करते थे, कि सुपर डायमंड क्लब करते थे, अब आपने वो सारी सीमाएं तोड़ दी है और अब कितना भी हो जाए उतना कर लेते हैं, या अभी भी वही कि 5,000 होते ब्रेक? ये बदलाव किस किस ने किया बताइए। डिजिटल हैंड रेज ही करिए, फिजिकल नहीं। जी संजय सर। हाँ मैम, नमस्कार। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं डायमंड क्लब करते थे हम लोग, लेकिन अब सुबह डायमंड क्लब सर कर रहे हैं और लगातार बदलाव आ रहा है। आगे भी हम इसको लेके चलेंगे कि हमने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है और आगे लगातार अपनी टीम को भी ले चल रहे हैं डायमंड क्लब में और लोगों को साथ में बढ़ा रहे हैं सर। सुबह की बेला बहुत अच्छा लगता है आने में। हमारी टीम के सारे लोग आ रहे हैं, काफी लोग बहुत गुरुकुल में। बढ़िया। वैसे तो बहुत बढ़िया किया है, तारीफ के काबिल किया। फिर भी मैं इसमें भी एक कमी निकालूं आपको तो। पहले आपने डायमंड क्लब का ताला लगा रखा था, छोटा वाला। अब आपने बड़ा वाला ताला लगा दिया, सुपर डायमंड क्लब का। ताला तोड़ना बहुत जरूरी है। मतलब आप वैसे तो देखिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप में कोई कमी है। फिर भी एक बहुत बड़ी उन्नति के लिए ये ताले नहीं रखने हैं। चलिए, ताले किसने तोड़े हो तो मेरा संजय कहना समझ गए होंगे संजय जी, कि जैसे अभी 5,000 आप से अधिक पहले करते थे, अब 10,000 से अधिक करते हैं, लेकिन ताला तोड़ने का मतलब है कभी 75,000 भी हो गया तो हो गया, कभी 15 भी हो गया, 25 भी हो गया, कोई मतलब उसको रुकना ही नहीं है। ये है ताला तोड़ने का मतलब। क्योंकि हमारे पास इतनी अद्भुत चीजें आ रही ना, जैसे आप माइंड सेट बनाएंगे ना, वैसी चीजें आपके साथ ऑटोमेटिक होने लगेगी। ये मैं बहुत अच्छे से महसूस कर रहा हूँ इन दिनों, कि अगर हम बड़ा सोचते हैं ना तो चीजें आने लगती है। हमारा फिर माइंड वैसे ही काम करता है, हमको वैसे ही लोग मिलते हैं, वैसी स्थितियां मिलती है। लेकिन ये जो ताले लगा लेते हैं ना, तो हमारा माइंड और हमारे अपॉर्चुनिटीज, अवसर, अस्तित्व हमारे साथ वैसी ही चीजें देता है। फिर हमको एक पीस दे दिया तो हमको बहुत अच्छा लगने लगता है। जब हम ताला लगाते हैं ना, तो किसी को 2 पीस दिए तो हमको बहुत अच्छा लगने लग जाता है कि आज तो मेरा टारगेट पूरा हो गया। लेकिन जब आप ताला तोड़ देते हैं तो आप सोच के आती है, कैसे ग्रुप में बात करूं, बड़े लोगों को कैसे पकड़ूं कि 50-100 एक साथ, पूरा मोहल्ला, कैसे कैसे ऐसी कोई बड़ी मीटिंग करूं, कैसे इतने लोगों को बुलाऊं, कैसे पार्लर के साथ पास काम करूं, कैसे डॉक्टर के पास काम करूं, कैसे वो चीजें ऑटोमेटिक वैसी सोच आती है। ये ताले जो है ना, ये ताले बहुत बड़ा बंधन है। ताले सिर्फ इतना है कि इससे कम तो हो ही नहीं सकता, उसके लिए वो चीज क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है। चलिए, किसने ताले तोड़े बताओ, और उसका पूरा फिगर्स में बताइए। जी संजीव सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिए। साक्षी मैम इसके बाद बुलाते। जी सर, मेरा पर्सनल 5,000 पीवी होता था, और जब से गुरुकुल में सर ये प्रोडक्ट को लेकर के बहुत सारी जानकारी शुरू हो गई, न्यूट्रीचार्ज का, किसोल का, तो मेरा 10,000 पीवी से ज्यादा होने लगा सर, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है सर। और दूसरा क्या है कि सर, उड़ान को लेकर के जब ये किसोल होने लगा सर, तो उड़ान में भी हम लोगों को शामिल करने लगे। अभी लोगों को पहले उड़ान का जानकारी हमको नहीं था, अभी 20 से ज्यादा साथी को हम उड़ान में सर शामिल कर चुके हैं। वीर वीरांगना का जो 5 पीस करके कराना है सर, उसमें लोग हमारे शामिल होने लगे हैं।
और कंसिस्टेंसी बढ़ने लगा है सर। कंसिस्टेंसी जो हमारा था 1500 2500 संख्या लगातार ये बढ़ रहा है सर। तो ये सब परिवर्तन सर हुआ है सर। बहुत बढ़िया हुए, बहुत अच्छे हुए। पर थोड़ा सा ना ये एक जो धारणा जो होती है ना, ये गिनती से करना, इसको भी थोड़ा तो कभी जैसे भी 10,000 होने लग गया तो कभी 25 भी हो जाए, कभी 12 भी हो जाए, कभी 60 भी हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। वो सही वर्किंग पता चल जाएगी कि हाँ अब ये सही वर्किंग होने लगी। और ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारा फिर ग्रोथ तो बढ़ता ही रहना चाहिए। क्योंकि आज इतनी चीजें हो रही, इतने प्रोडक्ट के अच्छे अच्छे जो अभी सभी साथी बोल रहे थे कि सारी ट्रेनिंग होने लग गई है। आज हम गामा ओरिजिनल पर कैसे, पहले क्या बात करते थे, केवल हम पीस पे बेचने की बात करते थे, अब हम हेल्थ पे बात कर रहे हैं। तो आपको जो भी दो 5 कर सकते थे, 10 कर सकते थे, अब 1000 कर सकते हो, वैसे रास्ते खुल रहे हैं। तो वो थोड़ा सा और बढ़िया में भी बढ़िया, बढ़िया से भी बढ़िया, ऐसा नहीं बढ़िया नहीं कर रहे हो, फिर बढ़िया से भी बढ़िया। चलिए। जी सर। आइए निर्जला साक्षी मैम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी को प्रणाम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आज बात हो रही है सर ग्रोथ के बारे में, और मैं पहले सेल्फ आईडी पर डायमंड क्लब करती थी, और अभी ऑटोमेटिक मतलब 25,000 प्लस होता है। मैं रोकती नहीं हूँ कि 25,000 हो गया है तो मैं रोक दूँ। कभी वो 26,000 भी हो जाता है, कभी 27,000 भी हो जाता है। और सेम ऐसे ही टीम में भी मैं कर रही हूँ। किसी को 1500 2500 5,000 का नहीं बता रही हूँ। जिसका जितना हो रहा है उतना सब अपनी सेल्फ आईडी पर बिलिंग करवा रहे हैं। और उड़ान की भी संख्या बढ़ रही है सर जी, और निर्जरा की भी संख्या बढ़ रही है। तेजस में भी कंटिन्यूस मतलब हर चीज में सर ग्रोथ है, और पर्सनल हर चीज में ग्रोथ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसी। इसका जो है मानसिक वो अनुभव बताओ कि जैसे पहले अपन लॉक लगा के काम करते थे कि 5,000 करना है और उसके बाद, और अब अपन ओपन कर दिया, तो इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस क्या आ रहा है, कैसे फील हो रहा है? जी सर। पहले ये था कि मुझे डायमंड क्लब करना है, और मैं खुद के उससे कर रही थी कि नहीं मुझे करना ही है। लेकिन अब जब मेरे मन के अंदर वो सेवा भाव आ चुका है कि मुझे अब हर घर स्वास्थ्य रक्षा पहुंचानी है, हर बेटी हर महिला को स्वस्थ रखना है, वो चाहे कॉस्मेटिक का सामान हो, चाहे हाइजीन हो, चाहे लॉन्जरीज हो। तो ये लेकर के सर मैं इस पे काम कर रही हूँ, मतलब लास्ट 2 से 3 महीने से मैं इस पे काम कर रही हूँ। तो मुझे पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है, और अपने आप में बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो फायदे में नजर आ रही है सर जी। मतलब बिना मतलब के काम करने से, और जब मेरे अंदर सेवा भाव आ गया तो ये ऑटोमेटिक सभी चीजों के लिए सर फायदा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये कोई बात है ना कि हमारा अब वो दृष्टिकोण उस पे नहीं रहा कि कितना फिगर करना है, हमारा दृष्टिकोण अलग हो गया। ये क्या हुआ, वो बंधन खोलते ही ये सब चीजें आई क्या। ये बंधन होता है ना 2,500 5,000 1,500, ये यूं समझ लो ये इंसान के अंदर जो विराट शक्ति है ना, हम उसको खत्म कर दिया, उसको बांध दिया, लोप कर दिया। सेवा का भाव, स्वस्थ क्रांति, पता नहीं कितना हो जाएगा ना, पूरी दुनिया में इतना सब कुछ होता है कि बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई साथी आइए। जी सर। आइए रमेश सर। जी। हमने की बात की, आप और भी आपने क्या क्या ओपन किया अपने माइंड को, आप बता सकते हैं? जी जी मैम, थैंक यू, धन्यवाद। जी, एक बार से आप अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू मैम। और मैम मैं पहले डायमंड करता था, अब कब कब सुपर डायमंड हो जाता है, तो दूसरे आईडी पे भी 1500 हो जाता है जब से मैं गुरुकुल में जुड़ना शुरू किया। और सर मेरा सर एक और रिक्वेस्ट थी सर, कि हमारा जो सर पीयूसी में और डीपी में सर स्वेच्छा का गुलाब जामुन पाउडर नहीं मिल रहा है। जैसे मैं मेरा उसका टेंट का काम है, तो जब से मैंने मैम गुलाब जामुन बनाना शुरू किया अपने उसमें स्वेच्छा का, तो बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत अच्छा रिजल्ट है उसमें। और काफी डिमांड है, आपको नहीं मिल पा रहा, तो उससे भी जी थोड़ा काफी फर्क पड़ा। मिल जाएगा सर। नहीं मिल पा रहा है, इसमें हमारी क्या गलती है? मतलब गलती नहीं बोलूंगा, मतलब हमारी व्यवस्था में कमी है, आपकी व्यवस्था में कमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी। आइए सुखविंदर जी। सर यस नमस्ते। मैम। जी।
3 साल से जुड़ा हूँ, पीसीयू है, लेकिन मैंने आज तक अभी काम नहीं करा था। मैंने जिसको जरूरत है आगे ले जा माला के, लेकिन गुरुकुल में आ रहा हूँ तो आज मेरे 38,000 पीबी हो गए हैं। तो मेरे आज या कल के अंदर 40,000 पीबी मेरे को करना है। ये मेरे अंदर परिवर्तन आया है। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया भैया। ये गिन गिन के करना छोड़िए, थोड़ा सा अनगिनत, मतलब आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं मैं। आपके अंदर जो क्षमताएं हैं वो जब खुलेगी, जब आप ऐसा सोचोगे कि पूरा समाज को स्वस्थ रखना है, हाइजीन कैंप बहुत ज्यादा संख्या में करना है, पार्लर्स के साथ कैसे जुड़ना है, क्योंकि आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप में प्रतिभा तो है हर कोई। तो निश्चित तौर पे आप थोड़ा और ओपन माइंड होके ना बड़ा विस्तार कर सकते हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं, मुझे दिख रहा है आपके अंदर। चलिए जी, नरेश मैम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, मैं पहले न्यूट्री चार्ज वुमेन पर डबल डायमंड करती थी, और किस हॉल के अंदर मैंने काम करना शुरू किया। और सर, मैं 10,000 की परचेजिंग हर महीना करती हूँ। और मैं डायमंड क्लब के लिए डिस्प्ले वॉल में रखती थी, मैं 1 तारीख को कर दूंगी, तो अब मैं पूरा बिलिंग कर देती हूँ, कुछ नहीं रखती हूँ उसमें सर ये। और जो सुबह गुरुकुल में तो मैं स्टार्टिंग से आ रही हूँ सर। और की सोल पे बहुत अच्छा काम हो रहा है सर, यहाँ पे सुबह मीटिंग में बैठने से गुरुकुल में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या किया आपने? पहले सब लोग क्या कि अगले महीने के लिए पहले ही डर के और रख लेते थे, क्या पता होगा नहीं होगा। ये डर बहुत बहुत गंदा डर है ये आदमी को आगे ही नहीं बढ़ने देता है। अगले महीने के लिए पहले से नहीं सोचे, अगले महीने के लिए अगले महीने करेंगे। इस महीने जो भी हो रहा है सबका बिलिंग कर दो, जित ज्यादा हो रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी, विद्या मैम। मेरा सुपर डायमंड होता था, लेकिन मैं अभी सोचती नहीं है कि कितना हो जाता है। बहुत ही आगे जाने का कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा करके वेलकम मीटिंग और हाइजीन कैंपिंग, इसके ऊपर ज्यादा फोकस है मेरा। और रोग मुक्त भारत, समाज को कैसे रोग मुक्त कर सकते हैं, इसका जागृति चालू है हमारा। बहुत बढ़िया। अब कितना भी हो जाता है ये, और आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा कि पहले हम एक सीमित कर देते थे तो कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं चलता था उससे ज्यादा। या वो भी जो करते थे उसमें भी बड़ा टेंशन होता था। आप जब सीमित करते हो ना, जो करते ही वही एक ऐसा लगता है क्या लोड दे रखा है, कब इसको छोड़ूं, मैंने 1 साल पूरा होते ही कब इसको रोकूं। ये मैंने बहुत देखे। डायमंड क्लब करेंगे 1 साल होगा, क्योंकि 1 साल इतना लोड लेके दिमाग पे करते हैं कि 1 साल होते ही फिर वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप खुल के करोगे तो आपको बहुत मजे से आएगा। जैसे समाज सेवा के रूप में जाएंगे, स्वास्थ्य क्रांति के रूप में जाएंगे, तो आप हमेशा आगे से आगे बढ़ते ही रहोगे। चलो एक बार लास्ट नरेश नागर जी को और ले लेते हैं। जी सर, आप अनम्यूट दे दें यहाँ से। मैंने कर दिया जी। मैं तो बयान नहीं कर सकता गुरुकुल का। मैं ज्वाइन हुआ था, उसके तीसरे महीने बाद ही मुझे गुरुकुल मिल गया था। मैंने शुरू के मंथ तो 2,500 किया था, और फिर आज तक मुझे पता नहीं है। मैं हाइजीन कैंप भी करता हूँ, और न्यूट्रीचार्ज वोमेन का भी हर घर जाके बताता हूँ। और अब हमने एक कृपा और होगी हमारे ऊपर, हमने एक ऑफिस खोल लिया। वहाँ पे हम न्यूट्रिशन का और सारे प्रोडक्ट का संचालन भी करते हैं, और टेस्ट भी कराते हैं हीमोग्लोबिन का। और कृपा इतनी है कि अब तो हम कुछ नहीं कह सकते, हमारा पूरा परिवार एकजुट होकर काम कर रहा है। और हमें ये भी नहीं पता कि कैसे कैसे हो रहा है, इस सब कृपा से चल रहा है। और मेरे यहाँ एडी से चोटी तक का हर प्रोडक्ट मेरे घर पे रहता है। किसी पीयूसी पे वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, पर मेरे यहाँ पे कंपनी लॉन्च होता है तो मेरे यहाँ कृपा से आ ही जाता है। बिटिया ऑर्डर लगाती है ऑनलाइन और सब मेरे पास पहुंच जाते। तो मैं खुद बयान ना करूँ, ये तो मेरे सीनियर बताए, और या मैं खुद काम कर रहा हूँ। मैं बस इतना ही। यस, नरेश नगर से हम सबको सीखने की जरूरत है। ये पूरा दिलो जान से मतलब इनके आरसीएम करते हैं, कुछ भी चीज को तुरंत पकड़ लेंगे। कोई भी बात बोली जाएगी तो उसमें ये विचार नहीं करते, तुरंत उसको लागू करेंगे और अच्छे से करेंगे, अतिरिक्त कुछ करेंगे। जैसे खुद के यहाँ हेल्थ सेंटर खोल दिया, आप सोचिए, खुद के हेल्थ सेंटर, पूरी फैमिली
शुरू से देख रहे हैं, आप सब भी रोज मिलते हो, इनसे बात करते हो, तो ये ऐसे हमें होना पड़ेगा। ये बंधन सारे तोड़ दीजिए। चलिए अगला सवाल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये तो सब अब आज सब संकल्प ले लीजिए कि आज के बाद ये डायमंड क्लब करता हूँ, सुपर डायमंड क्लब करता हूँ, ये बात को बोलना ही बंद कर दीजिए। बोले खुल के करते हैं हम तो पूरा, अभी हर महीने बढ़ जाता है। इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है सर, और आपकी पूरी टीम में भी वही मैसेज जाएगा, वैसे आप सिखा पाओगे, वैसे शब्द इस्तेमाल करोगे। अभी क्या हम ये बार बार ये बोल बोल के बोले मैंने ये ताला लगा रखा है, तुमने कौन सा ताला लगा रखा है, ये हो गया। माइंड में मैसेज जो है ना जा रहा है, वो ठीक नहीं जा रहा है। अभी आप क्या बोलना शुरू करो कि पहले यहाँ से शुरू हुआ था, अब तो पता नहीं कितना भी हो जाता है, कितना हो जाता है। अब तो मैं स्वास्थ्य क्रांति पे काम कर रहा हूँ, इस पे काम कर रहा हूँ। ये शब्दावली को भी बदल देना है, वो अपने आप होता जाएगा जो भी होना है। लेकिन ये बड़ी ग्रोथ के लिए एक वातावरण, एक ये शब्दावली चेंज करना बहुत जरूरी है। चलिए यूएलपी क्विक, यूएलपी क्विक के बारे में कोई बताना चाहेंगे? क्या बदलाव किया है, क्या हुआ, कौन तैयारी कर रहा है? आइए रजनीश सर, आप आइए। धन्यवाद मैम। यूएलपी को एक युवा पीढ़ी के लिए एक वरदान बन गया। आज के डेट में हर युवा लगभग अपने वो लैपटॉप में और अपना वो मोबाइल में तो उतना सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वो टैब होता है उसमें सपोर्ट करके लोगों को अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। और पिकअप सेंटर पे या वंडर वर्ल्ड क्विक पे एलईडी में वो लगा करके मतलब उनको ज्यादा बोलना नहीं पड़ता इधर उधर की बातें, जो भी कंपनी भीलवाड़ा दिखा नहीं सकते ले जाके, तो वहाँ यूएलपी क्विक में लाइव दिखता है। प्रोडक्ट कैसे बनता है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, और संपूर्ण ज्ञान लेने के बाद वो सर्टिफाइड हो जाते हैं और बोलते हैं कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। तो यूएलपी क्विक का ये सबसे बड़ा फायदा मिला सर। धन्यवाद। नहीं, यूएलपी क्विक बहुत बढ़िया है, ये आपने बताया। आपने क्या क्या किया है यूएलपी क्विक को लेकर, आपकी क्या? अभी 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 सर हमारी टीम में जितने भी जिनके पास भी लैपटॉप है उसमें डाउनलोड हो जाता है, और वो कोई भी एक अच्छा माहौल में या पिकअप सेंटर पे कुछ लोगों को बैठा के हम लोग सर उसको दिखाते हैं। और जो साथी के पास अभी लैपटॉप नहीं है उनको परचेज करने के लिए बोला गया है कि अगर बड़ा बिजनेस, बड़ा अभियान चलाना है, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, और अगर आपको जानकारी संस्था का लोगों तक पहुंचाना है, तो ये इसको आपको करना ही पड़ेगा। कोई विकल्प अब नहीं है, क्योंकि संस्था बहुत अलग दिशा में काम कर रही है। तो ये तैयारी अभी चल रही है। चलिए यस पंकज सर। जी मैडम धन्यवाद। और सर यूएलपी प्रोग्राम हमने पहले एक बार रीवा में देखा था, उसके बाद हमने टीम में अपने तकरीबन 6 पीयूसी पे यू प्रोग्राम करवाया है। और यूएलपी के प्रोग्राम से सर, क्योंकि लोगों की वहाँ पे बात सर सुनते हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं फील्ड पे निकलने पे, क्योंकि जो गुरुकुल में हम बैठ के कर रहे हो प्रैक्टिकली वो प्रोग्राम जब हम पीयूसी पे करवा रहे हैं, तो एक एक चीज की भाई प्रोडक्टों पे क्या चैलेंज आ रहा है, आईडी टर्मिनेट हो गई है, किस कारण एक्टिवेट कैसे करें। और सर सबसे बड़ी बात ये हुई कि इन प्रोग्रामों को 6 पे कराने के बाद, मतलब हर दिन जैसे ये प्रोग्राम खत्म होता है तो उसी दिन पूरी टीम की जो बिलिंग है वो तकरीबन एक दिन की सर बिलिंग 50,000 हो रही है। तो मतलब मैं ये कहना चाहूंगी, ये यूएलपी प्रोग्राम जो भी लीडर है सबको ये अपनी टीम में जरूर करवाना चाहिए। और जहां पे पिकअप सेंटर पे हो, पिकअप सेंटर का टर्नओवर भी बढ़ेगा, और लोगों की जो समस्याएं हैं कि सर मेरे साथ प्रोडक्ट को लेकर ये चैलेंज आ रहा था, मेरी ये आईडी टर्मिनेट हो गई, मतलब पूरी की पूरी। और सर कल की डेट में मैंने एक प्रोग्राम भटवा में करवाया था, शर्मा जी थे जो भोपाल से चल के आए थे, और यकीन नहीं हुआ सर, मेरे 8 आईडी जो टर्मिनेट हो गई थी वो एक्टिवेट हुई हैं। और कोई 2,500 पीवी किया है, तो कोई 1,500, तो कोई सर डायरेक्ट 5 शेयर से डायमंड क्लब सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में सर आने वाले समय में बहुत बड़ा तहलका मचाएगा सर। धन्यवाद सर, और बहुत बहुत आभार आपका। पंकज सिंह भैया ने बहुत बढ़िया बताया, पूरा बात बता दी अच्छे से। थोड़ा सा मैं एक सवाल फिर भी पूछना चाहूंगा, कैसे दिखाते हो आप वीडियो को, किस माध्यम से दिखाते हो? सर हम प्रोजेक्टर लगवाए थे, प्रोजेक्टर पे, और पूरा लैपटॉप के प्रोजेक्टर की व्यवस्था हम 2 जगह किए थे सर, और बाकी एक जगह सर लेके आए थे। और कुछ लेडीजें अच्छी सी जिनकी वो लोग वीडियो भी बनाए, समस्या क्या थी, हेल्थ कार्ड से क्या फायदा हुआ, हाइजीन के जो कैंप है वो उससे बड़े स्तर पे लेडीजें करना शुरू कर दी हैं सर।
यस, अभी आपके लिए ना प्रोजेक्टर की वो की जा रही है व्यवस्था। कंपनी प्रोजेक्टर पे काम कर रही है, थोड़े दिनों में अब मिलेगा। लेकिन अभी जब तक आपको क्या प्रोजेक्टर किराए पे कहीं भी मिलता हो, छोटी सी राशि लगेगी। लेकिन ये इसके लिए केवल कि हम कई बार क्या होता है, छोटे छोटे कारणों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट को होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं। ऐसे नहीं करना है। और आपने बहुत ही बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया विजनरी बात बताई। तो जैसे बताया 6 जगह किए, तो 6 जगह एक बार करके छोड़ दिया, फिर वहां वापस रिपीट करने की कोई व्यवस्था? क्योंकि अभी एक सर पूरे शहर एक को। एक सर भटवा में सर कल जो प्रोग्राम हुआ था वहां पे ये क्या चालू किया गया है कि 1 तारीख को ये जो प्रोग्राम 2 तारीख को भटवा में फिर करेंगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोला, पूरी की पूरी टीम के सर ये प्रोग्राम फिर से करवाइए। और उनसे सर से बोला गया तो सर ये बोले कि भाई अगर मैं रहूंगा, कंपनी मुझे अथराइज करेगी तो ठीक है, नहीं कोई ना कोई लीडर आएगा, आप मेल कर दीजिए कंपनी में। तो अगला प्रोग्राम 2 तारीख को भटवा में है सर, और बैकुंठपुर में 4 तारीख को है। बहुत तो बढ़िया। क्या है, इसमें ना कंपनी कोई आपको रोक नहीं रही है ना, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कंपनी में तो बताना है केवल। जी जी चलिए। जी सर, वो बोले कंपनी को मेल करें, क्योंकि उन लोगों का प्रोग्राम जो है कि पूरे मध्य प्रदेश में डिसाइड है, अलग अलग एरिया मिला है। तो शर्मा जी बोले मेरा प्रोग्राम, क्योंकि आज संडे का उनका प्रोग्राम सर रीवा में 4 जगह है। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। और इसको और जितना ज्यादा यूएलपी करेंगे ना, आपको ग्रोथ इतनी जबरदस्त उछल के आएगी। आप इसको रोकना बिल्कुल नहीं है। किराए पे प्रोजेक्टर लो, सर, एलईडी लो। जो आईडी हम लगातार वो एक्टिवेट कर रहे थे, नहीं हो रही थी। सिर्फ यूएलपी के प्रोग्राम से सर एक एक दिन में 10 10 15 मतलब लोगों को सिर्फ बुला रहे हैं कि आइए, और वो देखने के बाद खुद लोग पिकअप सेंटर जा रहे हैं कि हाँ आप चलिए पिकअप सेंटर से चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट साथी को बुलाते हैं, मोनालिसा आप। जी, संजीव सर आइए प्लीज। जी सर। इसमें ना मैंने भी सर 4 यूएलपी प्रोग्राम किया है। और 2 दिन पहले सर कार्ड जो है पहले बंटवा दिए उस पीयूसी के आसपास में जितने भी एसोसिएट बायर्स थे, उनको कार्ड बंटवा दिया। और उसका ये रिजल्ट हुआ कि सर वो पीयूसी में आए। और पीयूसी में आने के बाद जो है जब बातचीत हुआ सर, तो उनको आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो पहले जो प्लान अपना अपडेट हुआ या जो भी चीज है, कंसिस्टेंसी है, जो भी चीज उसको बारे में जानकारी था ही नहीं, और टर्मिनेट हो गया। तो हम पीयूसी वाले को बोले कि सारे लोगों को आप बुलाइए। हाँ। और वो कार्ड दे करके, निमंत्रण कार्ड दे करके लोगों को बुलाया। और उसका बहुत शानदार रिजल्ट हुआ। और पीयूसी वाले भी सर खुश हो गए कि सर हम तो नाभरोस हो गए थे कि मेरा पीयूसी चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसका बहुत शानदार हुआ। 4 जगह किया सर इसमें। जी सर। यस, इसको आप रेगुलर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, एक बार करने से नहीं होता है। ये रोज की चीज है। हर सप्ताह में फिक्स कर लिया डे, 15 दिन में एक बार कर लिया, 7 दिन में एक बार कर लिया। इसको फिक्स कर दो, अब सब टीमों को शामिल करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर, मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया है सर कि इसके लिए बुकिंग कहाँ पे करना है, मतलब किन्हीं को चाहिए तो कैसे, क्या करें सर, क्या बोलूं? टेक्निकल अचीवर है क्या? नहीं, नॉर्मल सा थी कोई, मतलब सेव नहीं है नंबर मेरे पास। टेक्निकल अचीवर्स चाहिए इसमें करने के लिए। टेक्निकल अचीवर कंपनी में बात करेंगे। कंपनी की पूरी टीम फील्ड में अभी लगी हुई है। चलिए। ठीक, आइए शाकेंद्र भैया। एलपी प्रोग्राम से 3 चीज हम फायदा लिए हैं। 15 तारीख को राजगीर में हुआ, उससे मेरा 2 चीज जबरदस्त हुआ। सबसे बड़ा बात हुआ कि हर एक पीयूसी पर हम इसका आज शुरू करें। इस महीना 4 को हम फिक्स कर दिए हैं, इसको हर एक मंथ करेंगे। दूसरी बात, उस प्रोग्राम से हम देखें कि जो भी टीम में उड़ान निर्जला है उसको कहीं भी लेके जाइए तो आप साथ में लेके जाइए। जैसे आज हम एक प्रोग्राम लेने जा रहे हैं बिहार शरीफ में। उस प्रोग्राम में मेरा वाइफ है, हम है, एक मेरा निर्जला सोनी जी है जो निर्जला जो की है, उसको लेकर के हम साथ में जा रहे हैं। उससे हम देखें कि जीवन में बहुत आगे बढ़ना है तो फैमिली के साथ लेके जाना है, माहौल बहुत बड़ा बना के जाना है। बहुत बड़ी बात है, तो इसको लेकर के। दूसरी बात जो आप पाछे वाला हम सोचे थे बोलने के लिए लेकिन नहीं बोल पाए। उठते हैं तो गर्म पानी पीते हैं और उठते हैं तो गुलाब रोज मारते हैं, क्योंकि पहले अपने चेहरा को चमकाना है जबरदस्त। तो ये सब लेकर के बहुत तैयारी है। तो ग्रोथ के रात में 12 बजे से पहले हम देखते हैं कि आज मेरा कितना परचेज वैल्यू हुआ है। कल कम से कम 2 लाख प्लस होना चाहिए। अब कैसे होगा
माइंड में सोचते हैं, अभी भोरे से ही हम लग जाएंगे कि कैसे होगे। डेली ग्रोथ और डेली बिलिंग पर काम करें। बहुत बधाई। बहुत बढ़िया। रवितेश भैया। जी रवितेश सर। धन्यवाद सर। यूएलपी सर प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो आज आधुनिक जमाने का हमारे पास जो संपूर्ण ज्ञान हो सके, रचनात्मक सोच की तरह रचनात्मक ज्ञान हो सके, उस चीज को लेकर सर इस महीने मैंने 4 यूएलपी प्रोग्राम कराए। मेरा सर खुद क्यूब वंडर वर्ल्ड है और मैंने वहां पे 52 इंची का एलसीडी मैंने खुद मंगाया है। उसकी सेटिंग कल हुई है और हर सप्ताह मैंने एक डेट फिक्स कर दिया है मेरे एरिया के जितने सोशल बायर हैं। और यही नहीं सर, आज संडे है, मैंने अपने पूरे जितने हमारे रॉयल्टी और लीडरशिप अचीवर हैं इन सभी लोगों के एरियाज को लेकर के मैंने सर ये क्लियर कर लिया है कि यूएलपी का ऐसा बेस हमारे पास है जहां संपूर्ण रचनात्मक ज्ञान मिल सकता है और क्लियर, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और आधुनिक जमाने में बोलना कम है, हमें दिखा करके रियल में कि ये रिजल्ट्स आ सकते हैं, और सर वो यूएलपी है। और उसका रिजल्ट मैंने सर 3-4 यूएलपी से लिया है कि जो एसोसिएट बायर बहुत सारे सवाल करते थे, ये थर्ड पार्टी की तरह सर इतना बेस तेजी से काम कर रहा है कि उसका रिजल्ट आ रहा है। और मैं खुद सर मेरे पास लैपटॉप्स और नहीं है, लैपटॉप और प्रोजेक्टर को लेकर सर मैंने प्लान कर लिया है। पहले तो मैंने अपने वंडर वर्ल्ड को पूरी व्यवस्थित क्लियर कर दिया है। खुद मैं अब जितने भी मीटिंग करता हूं, अभी तो मैं सर 2 दिन के टूर पे था, मीटिंग से रात को लौटा हूं, मैंने ये प्लान किया है सर कि आने वाले अगले महीने से मेरी जितनी भी मीटिंगें होंगी वो प्रोजेक्टर और मैं लैपटॉप के साथ यूएलपी के साथ ही मोटिवेट करूंगा और कन्विंस करूंगा। ये सर मैंने पूरी प्लान बना के रखा है सर। यूएलपी रियल में देखा जाए सर भविष्य का बहुत बड़ा बेस है हमारे लिए, ये चीज सर हमने इस महीने देखा है। धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी जिन्होंने भी अनुभव लिया है, ये मैं टेक्निकल एचीवर से बात कर रहा हूँ, हालांकि ये सबके लिए लाभदायक है। आप भी अपने टेक्निकल एचीवर से संपर्क करके उनको कहें कि भी हमारे यहाँ यूएलपी की व्यवस्था कराएं। पर ये इतना बढ़िया माध्यम मिला है और इतनी तैयारियां की जा रही है ना, कई बार हम बहुत बढ़िया चीजों को भी छोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा सबको संदेश देने की जरूरत है। आप ही के साथियों ने, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, रवितेश भैया ने बोला, पहले भैया ने बोला, उसने पंकज भैया ने, तो ये खुद बोल रहे हैं, इनके खुद के अनुभव बोल रहे हैं, तो आप अपने काम को कई गुना विस्तार दे सकते हैं। तो सारे टेक्निकल अचीवर साथी इसको नजरअंदाज नहीं करके और ज्यादा एनर्जी लगा के ना, किसी भी कारण को, छोटे छोटे कारण के लिए बड़ी सफलता को नहीं रोकना। यूएलपी क्विक पर हमें बहुत बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से काम करना है। मैं अब नेक्स्ट सवाल चेंज कर रहा हूँ। यूएलपी क्विक में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन बताना चाहेंगे? जिन्होंने किया हुआ उनको अनुभव भी होंगे कि कुछ खास बातें क्या क्या है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। कोई भी बता सकता है जिसको भी। जी विमलेश सर। नमस्कार मैम। जैसे यूएलपी प्रोग्राम में हम सभी लोग प्रचार अभियान वीडियो दिखा सकते हैं, और वहाँ पे प्रचार अभियान दिखाने के बाद डॉक्टर किरण वेदी जी का वीडियो दिखाएं, ताकि लोगों को एक प्रेरित मिले कि डॉक्टर किरण वेदी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेरणा दी हैं डॉक्टर किरण वेदी। थोड़ा सा इसको भी आप रवितेश जी थोड़ा क्लियर करेंगे? हाँ जी। जी धन्यवाद सर। इसके लिए सर प्लानिंग हमें ये करना है, अगर हम सेंटर्स पे या कहीं भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज कि हमारे सेंटर से जुड़े हुए किसी भी टीम से कोई भी लोग हैं, हमें एक माहौल की जरूरत है। तो सभी लोगों को हमें वहां इनवाइट करना है, एक पॉजिटिविटी करने हैं। मीटिंग के बाद अगर हम सेंटर्स मालिक हैं तो जिसे बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, उस मीटिंग के बाद जो नए हमारे वहां पे मेहमान के रूप में आए उनको हम टेस्ट करा सकते हैं। प्लस एक व्यवस्थित ढंग पीयूसी में ही हो, अगर वो व्यवस्था हमारे पीयूसी वंडर वर्ल्ड में ही हो, मीटिंग खत्म होने के बाद एक माहौल वहां पे सर क्रिएट होता है जो सेल सबसे बेस्ट जाती है, और लोग एक एक यूनिक प्रोडक्ट, अगर वो नए मेहमान हमने देखा है वो 200 का, 300 का, 500 का, सर हम ये टेस्ट करना चाहते हैं। वेलकम सर, स्वागत है आपका। जो चीजें सर वहां दिखाई मैं रियल करना चाहता हूं। तो सर सारी व्यवस्थाएं अगर रियल रूप से होती है और कोई भी टीम से हो, मैं सबको बुला करके अगर यूएलपी में बैठाएंगे तो एक माहौल क्रिएट होगा। और उस माहौल का देन है सर, मैं गांव में हूं, मेरे यहाँ 1000 की पॉपुलेशन है सर, और मेरे वंडर वर्ल्ड का मिनिमम 5 से 7 लाख का सर टर्नओवर जाता है। और ये माहौल मैं सबको उसी सम्मान से देखता हूं, सबको आदरपूर्वक वहां पे मैं व्यवस्थित से सारी व्यवस्थाएं सर देता हूं। थैंक यू।
वीडियो कौन कौन से दिखाने चाहिए जैसे उन्होंने बोला? हाँ सर, वीडियो के रूप में अगर देखा जाए तो अब हमारे पास जैसे कि हमें उड़ान में जाना है, या सबसे पहले तो हमें जो प्रचार अभियान का वीडियोस होता है, हमें सबसे पहले वही वीडियोस दिखाने हैं कि हमें किस तरीके से हमारा कंपनी प्लानिंग, प्रोडक्ट शेयरिंग कैसे होता है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो गया है, फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इसकी क्वालिटीज क्या है, हमारे हरी संजीवनी के क्वालिटीज क्या है, गामा के जो हमारे पास एक जो रियल एक ऐसा प्रोडक्ट जो वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट हमारे पास गामा है, उसके वीडियोस हमें दिखाने। न्यूट्री चार्ज वुमेन महिलाओं में क्या आज 15 करोड़ जो महिलाओं के घर पे हमें जाना है, तो क्यों जाना है, वो सारे वीडियोस वहां पे हमारे इकट्ठे होते हैं। तो हमारे हर क्लिप में, चाहे वो न्यूट्रिशन से संबंधित हो, हरी संजीवनी से संबंधित हो, या हमारे पास कीसोल से संबंधित। कभी कभी हम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वीडियो कहाँ मिलते हैं? ये वीडियो सर जो हमारे पास ट्रेनर आते हैं, हम सर उनसे ले लेते हैं, और यूट्यूब पे हमारे पास और वीडियोस पड़े हैं। यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं। चलिए मोनालिसा आप बताओ। जी सर। एक तो होता है, हाँ, एक तो होता है कि हम लोग प्रोग्राम करने के पहले का क्या क्या तैयारी रखते हैं, प्रोग्राम बीच में क्या तैयारी है और प्रोग्राम के बाद क्या क्या तैयारी है। प्रोग्राम से पहले जो तैयारी है सर, वो हमारे जहाँ पे हो रहे हैं उनके आसपास में, जैसे मैंने पिकअप सेंटर पे ही किया है, मतलब वंडरवर्ल्ड क्विक में। तो उसमें 7-10 दिन पहले से जैसे डेट डिक्लेयर हो गया, तो जितना भी साथी आते हैं उनको उस डेट को वॉकिबॉल कराना है कि हाँ यहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं। और उस टाइम पे उस पिकअप सेंटर में सारे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल रहे, मतलब भरा भरा रहे, क्योंकि बहुत सारे नए साथी को भी, और ये बोल रहे थे कि 3-4 साथी आप साथ में लेके आइए, अकेले मत आइए, आप टीम में और नए आपके आस पड़ोस या फैमिली के साथी को लेके आइए। दूसरा काम, जो पिकअप सेंटर के ओनर है उनको बोला गया था कि आप एक प्रोजेक्टर की, मतलब एक जगह पे बैठने की व्यवस्था, थोड़ा सा चाय बिस्किट नाश्ता इसके व्यवस्था कीजिए। तीसरा मेजर जो काम है वो है कि जो जोनल टीम है उनके साथ कांटेक्ट करके सही क्या क्या करना है वो दिशा निर्देश ले, मतलब वो क्या क्यू में चलेगा, पहला क्या होगा, बाद में क्या वीडियो होगा, क्या होगा, कौन किसके ऊपर बातचीत करेंगे। और जैसे कि वहां पे हमारे जोनल टीम आए भी थे, तो वो बहुत शानदार तरीके से हो गया था। उसके बाद आता है कि जो साथी अभी आ गए, प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके बाद उनको प्रैक्टिकली दिखाना। तो 3-4 साथी ऐसे थे कि वो लोग दिखा रहे थे, जैसे हमारे गारमेंट्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे, तो वो भी चलते चलते। और बात का जो विषय था कि वो फॉलो अप, जो साथी आए थे सबको फोन करके उनको ज्वाइनिंग प्रोसेस में लेके आना, बिलिंग कराना। तो इस तरीके से तैयारी हम लोग किए थे सर। बहुत बढ़िया। तो आप सब समझ गए होंगे अच्छी तरह से। पहली बात तो ये समझ गए हम कि ज्यादा से ज्यादा ये यूएलपी क्विक प्रोग्राम होने चाहिए अगर हमें बहुत बड़ा काम करना है और इजी होना है। तो अपने ऊपर सारा लोड रखना है तो आप करते रहो, और अगर वो इजी होना है, बहुत सारी टीम का विस्तार करना, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम होना चाहिए। उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी उसको ज्यादा पेंडिंग नहीं रखना है कि चलो अब होगी जब करेंगे, 6 महीने निकल गए फिर वापस भूल ही जाएंगे आप। तीसरी बात करनी है नए और टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड भी नए कहलाते हैं हमारे लिए। वो ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, नहीं खुद ही खुद हम जाए जा रहे हैं, इससे कुछ लाभ ज्यादा नहीं होगा। चौथी चीज है जोनल टीम जो रहती है, फर्स्ट टाइम आप उनके माध्यम से कर लें और बाद में सीख लें कि क्या क्या कैसे किस सीक्वेंस में कौन से वीडियो दिखाने और क्या बात करनी है। सेकेंड टाइम उनको भले ही ना बुलाएं, पर एक बार उनकी निगरानी में या वो जहाँ कर रहे हैं वो देख लें। ये कुल मिलाकर ज्यादा ध्यान देने की बातें हैं। और ऑल ग्रुप आने चाहिए, कभी भी अपने ग्रुप के लिए यूएलपी क्विक नहीं करें, इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी सेंटर की सेल को 2 गुना 4 गुना कितना भी किया जा सकता है यूएलपी क्विक के माध्यम से, और उनकी सेल बढ़ेगी तो हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न चेंज कर देते हैं। इस विषय पे हो गई काफी बातचीत और आप सब समझ भी गए होंगे। गुरुकुल में तैयारियां हुई वो आपने बताया, आपने बदलाव किए वो बताए, यूएलपी क्विक के बारे में बताया। कंपनी ने और क्या क्या नए किए हैं इन दिनों, पिछले 2-3 महीनों में क्या नई चीजें की कंपनी ने आरसीएम सिस्टम के माध्यम से, वो बताइए। जयंत कुमार टोला सर, अनम्यूट करिए जयंत सर।
जी गुरुदेव, अभी कंपनी की तरफ से नया जो चीज आया वो सेवा के लिए एक हमारा जो एप्लीकेशन में वेबसाइट में एक पॉइंट है जो सेवा के लिए भाव दिया गया है। उसके हमें रजिस्ट्रेशन करना है, प्लांटेशन, ब्लड हेल्थ कैंप, ये सारे चीज के लिए ऊपर। और दूसरी जो थी, हम पहले सब कुछ दिन से हम उसको अनुभव करें, जैसे पिछले महीने की जो ग्रोथ है वो सेम डेट की, उसको हम देख सकते हैं। इसी तरह कुछ नया चीज जो आ रहा है तो हमें बहुत हेल्प हो रही है आगे बढ़ने में। और हम लोगों की भी इस चीज को हम दिखा पा रहे हैं कि हम सेवा भाव से काम करें इस भारत में। और बहुत क्वालिटी लोग, जैसे बहुत बड़े, जैसे मेरे टीम में एक प्रिंसिपल ज्वाइनिंग हुए हैं कॉलेज की, तो उनको ये चीज दिखा के हम प्रभावित कर पाए। ये चीज बहुत हेल्प हो रहा है गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और बताइए भाई। सुनीता मैम। जो प्रश्न होता है ना, कभी कभी हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, तो वो उसके बारे में पता नहीं और बहुत सारी चीजें बोलने लग जाते हैं। छोटा, जितना छोटा बोलेंगे उतना स्पष्टता से सबको समझ में आता है। चलिए। सुनीता मैम। यस मैम। और इसमें हमने यही सीखा है 2-3 महीने में कि जो ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है वो ज्यादा हो रही है, और जो हम काम कर रहे हैं उससे हम जैसे स्टेटस पे लगाते हैं, इंस्टा पे लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, उससे हमारे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा हमारे परचेजिंग बढ़ रही है। जैसे हमारे जो भी फॉलोवर्स हैं वो देख रहे हैं, तो उनसे हमें जो जी, आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं मैम। सवाल था कि कंपनी तरफ से क्या क्या चेंजेस आए हैं नया। थोड़ा सा चेंज कर दिया, पर उनका भाव में समझ गया कि कंपनी ने एक तो अभी ऑनलाइन डिलीवरी पे थोड़ा सा, और दूसरा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। चलिए, तो दो ही बात, दो शब्द बोलने थे केवल, तो उससे काम हो जाता है कि ऑनलाइन डिलीवरी और सोशल मीडिया, बस। नहीं, सुनीता जी आप बहुत बढ़िया काम करती है, बहुत तारीफ है काबिल, बहुत अच्छा लगता है। चलिए। मृत्युंजय सर। जी, अभी हमारे बीच जो बदलाव आया है ये सोशल मीडिया का और ऑनलाइन परचेजिंग का, उसका मैं भरपूर उपयोग कर पा रहा हूँ। मैं अभी दिल्ली में हूँ। बिहार से दिल्ली आकर के मैंने अपनी टीम बनाई है बहुत अच्छे तरीके से, और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ सबसे पहले मैं डिलीवरी सेंटर ढूंढता हूँ, यानी अपनी पिकअप सेंटर वंडरबल पिक ढूंढता हूँ उनके पिन कोड से, और बहुत आसानी से मैं उनको ऑर्डर जनरेट करके सप्लाई दिलवाता हूँ। पिकअप सेंटर से बात भी कर लेता हूँ आसानी से उस माध्यम से, जो हमारे एप्लीकेशन में डिलीवरी सेंटर सर्च करने के लिए दिया गया है, दूसरे तीसरे नंबर पे है। और बहुत ही आसानी से मैं वर्क कर पा रहा हूँ इस माध्यम से, मैं जो है। अभी जिस भी साथी को उत्तर देना है, केवल एक शब्द, दो शब्द, जो टॉपिक का हेडिंग बोलना है, और जो आगे आओ नहीं बताए, कुछ नई बात हो तो बताए। एक शब्द, दो शब्द, इससे ज्यादा नहीं। जी सर। डिस्प्ले वाल में सर हम प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं, पहले ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं था, और ये नया फैसिलिटी हमारे पास है कि हम प्रोडक्ट को उसमें स्टॉक कर सकते एक ही हैं। लाइन में, एक ही लाइन में हो गया उसमें। जी। हाँ, ठीक है सर, ओके। कुछ नए साथी बोले हो। जी सर। आइए निशा शैनीजर सर। हम आप नए काम इंतजार कर रहे हैं, आपको मौका मिल सकता है। निशा से नहीं। मतलब पहले से एकदम बढ़िया कर दिया है। जिसे हम प्रोडक्ट देने के जाते थे तो उनको ऑनलाइन सिखा दिया, तो ऑनलाइन उनके पास पहुंच जाता है, तो वो भी कहते हैं कि आज बहुत बढ़िया है कि घर बैठे प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास। ये सर, ये सुविधा। ऑनलाइन बस बहुत हो गया। हाँ, आगे बताओ। रश्मिता मैम। थैंक यू मैम। ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ और दूसरों को भी ऑनलाइन के माध्यम में भेजती हूँ प्रोडक्ट। जी। रामा अलावा बताना है, ऑनलाइन हो गया, कुछ और भी तो सोचो, और भी तो बहुत सारा नया किया गया कंपनी, आपको ध्यान में होना चाहिए। रामादो जी सर। रामदेव। रामदेव जी। रामदेव सर। बोलिए। और मैं डिस्प्ले वाल से ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए जानकारी चाहता हूँ, तो ये कहाँ से मिलेगी? आप डिस्प्ले वॉल में जाके ऑनलाइन करिए, मतलब आप अपने एक बार टेक्निकल ऊपर साथी से बात करिए, ठीक है जी। आइए राजेश सर। लगा लीजिए, नहीं तो मैम प्रोडक्ट का रेंज बढ़ गया है, पहले कुछ कम प्रोडक्ट दिखते थे, ऑनलाइन में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी दिखते हैं। ऑनलाइन में बहुत प्रोडक्ट बढ़ा दिए गए हैं। चलिए, ऑनलाइन के अलावा और क्या आया नया, बताइए। ऑनलाइन के अलावा रूबी मैम।
नहीं नहीं, पहले तो अनम्यूट ने करिए। स्वास्थ्य क्रांति पे ज्यादा काम हो रही है मैं, हाँ स्वास्थ्य के प्रति। ठीक है। आइए भवरेंद्र राम जी, आप आइए सर। नमस्ते सर। वानवर जी, हाँ। राम। हेलो, नमस्ते गुरुदेव। हम्म। नमस्ते मैडम। हाँ हाँ जी, आइए, आगे बोलिए सर। बोलिए बोलिए, सर आप तो सुनेंगे। सर मैं अभी नया हूँ, अभी स्टार्ट काम कर रहा हूँ। बहुत ही अभी गुरुदेव में आया हूँ, गुरुकुल में बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम, आप गुरुकुल में आते रहिए सर, ठीक है, अच्छे से सुनिए जी। हमको भी अच्छा लग रहा है, आप आए, रेगुलर आए। चलिए। नरेश साहब, सर। दादाजी को ठंड इतनी ज्यादा लग रही है कि वो पूरा अलग सा वो पूरी बुलाइए बुलाइए इसको भी बुलाइए। सागर यादव सर, पहले आप आ जाइए। जय आरसीएम में, जय आरसीएम गुरु जी। हम न्यूट्री चार्ज वुमेन पर काम कर रहे हैं सर, हेल्थ के लिए। और कल ही 6 वुमेन मतलब कि परचेज किए हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन परचेज किया है जी। वुमेन परचेज किए तो ये जी, आइए नरेश सर, आप आइए प्लीज। टीचर वुमेन बोला करो भैया, और थोड़ा सा गुरुकुल में आओ तो हम डर जाएंगे, नहीं तो आपको देख के ऐसे थोड़ा सा क्या इतना, इतनी क्या ठंड लग रही है। कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट के छोटे छोटे वीडियो बहुत आ गए हैं और वो हमारे लिए बहुत लाभकारी है। हाँ, छोटे छोटे वीडियो आ गए रहते हैं ताकि वो आप सोशल मीडिया के थ्रू दिखा के उस पर काम कर सकते हैं। चलिए। आरपी गुप्ता सर। जी जी दीदी, अभी बहुत सारी प्रोडक्ट रीलॉन्च हुई है, जो जो डिमांड था उसका रीलॉन्चिंग हुआ है। थैंक जैसे यू। जैसे प्रोडक्ट के जैसे जैसे सर उदाहरण। अपना किनोवा किनोवा सीड्स का रिलॉन्चिंग हुआ है। अपना ये जो बाइट्स आया था उसमें एक फ्लेवर ऐड किया गया है, दूसरा फ्लेवर भी आया है, बहुत शानदार टेस्ट है, इसको यूज किए हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट रिलॉन्च हो गए हैं। जो बाइट्स बहुत जोरदार आया है अभी, बहुत ही बढ़िया जी सर। टेस्ट में आया जी है। जी जी। अच्छा चलो, अब प्रश्न ही चेंज कर देते हैं। और आरसी में ओके ऐसी सर, थैंक यू। जो बहुत जबरदस्त है लेकिन कम ध्यान देते हैं कुछ साथी, ऐसे नाम बताइए। तो थोड़े से छिपे हुए हैं बहुत, जैसे है, किनोवा है, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसपे कम ध्यान देते हैं लोग लेकिन प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, बताइए। आइए मनोरमा मैम, कुछ नए नए साथी भी आइए ना, अच्छा लगेगा आपसे मुलाकात करके। जो ज्यादातर हमारे कम छुपे हुए हैं छोटे सामान है, जो कि हमारे छोले हो गए थे, छोले बंद और राजमा अभी न्यू लॉन्च हो गया है, जो कि सारे जो कस्टमर है और मैं खुद भी चाहिए। थैंक यू मैम। यस जी अनीता मैम, मैं एकदम नए नए चेहरा को बुलाती हूँ अभी, जब आज जिनको नहीं बुलाया है जी। धन्यवाद मैम। और जैसे हमारा न्यूट्री चार्ज और वो है हमारे पास, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और उसको हमें आगे लोगों तक बढ़ाना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज का क्या? अनम्यूट करके बोलिए, नहीं अनम्यूट करिए जी। पहले। न्यूट्री चार्ज का हमारे पास जब हम अच्छे से जानकारी दे के उनको देते हैं मैम, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे पास आता है और वो लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं और हमें बहुत अच्छा जी, सवाल ये है कि हम लोग कौन से प्रोडक्ट को मतलब उतना फोकस नहीं करते हैं, मुझे हम लोगों को लगता है कि हाँ वो ये हो जाता है, छूट जाता है, इतने सारे प्रोडक्ट्स है ना, तो वो बताना है। आइए पापू सर। मैम पैम्पर्स बहुत अच्छा आया है, अभी पैम्पर्स की बहुत जोड़ी थी बच्चे के, पैम्पर्स नहीं, बहुत अच्छा है। डाइपर्स, डाइपर्स, हाँ वो तो पैम्पर्स नहीं मिलता ना। डाइपर्स। डाइपर्स। थैंक यू। तो डाइपर्स के ऊपर काम करना है जी। आइए अनीता जी। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रहे हैं। मैम च्यवनप्राश जो है अभी सर्दियों में बहुत ही गुणकारी है और बच्चों को जैसे कि अगर थोड़ा छोटा सर्दी जुकाम भी हो ना,
और अब मैंने ये खुद आजमाया है कि 2 चम्मच अगर सुबह शाम दे रहे हैं तो वो गायब हो जाता है बिल्कुल। जी बहुत जरूरी है इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। सर्दियों में तो विशेष तौर से उपयोग करना चाहिए, बाकी 12 महीने भी उपयोग कर सकते हैं, करना चाहिए। चलिए ठीक, रेखा मैम। मैम सबसे छोटा प्रोडक्ट तो है पंचतुलसी। सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। फेस सीरम इसका काफी अच्छा, इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। लोग सीरम को ध्यान नहीं देते हैं, डे सीरम हो या नाइट सीरम हो, हेयर सीरम हो। लोग जनरल जो प्रोडक्ट, दाल वगैरह, तेल, सर्फ, जो जनरल प्रोडक्ट लेते हैं उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन उसमें महिलाएं लोग का भी ऐसा सा कॉस्मेटिक सामान सब है जो यूज करके काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जो बाहर में काफी महंगा मिलता है। क्योंकि पहले हम लोग ब्रांड का देखते थे, उससे काफी सस्ता है और काफी अच्छा, छोटे छोटे प्रोडक्ट है लेकिन मिराकल है। हम लोग सबको अभी काजल जो लॉन्च किया है वो लाइनर का भी काम कर रहा है, काजल में भी काम कर रहा है, वो 3D आया है, 3 in 1 है, काफी अच्छे प्रोडक्ट है मैम। इसलिए जितना धन्यवाद करें सर का उतना कम है। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया मैम। प्रोडक्ट का नाम बोलेंगे फटाफट, एक ही मिनट भी नहीं है। एक भी नहीं है, हाँ सिर्फ नाम बोलते जाइए धीरज सर, जल्दी जल्दी, बैक टू बैक। गुरु जी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ ये जो बदलते मौसम है इसमें अपना न्यूट्रीचर्ज जो अस्तर है ये बहुत गुणकारी है, तो इसके ऊपर ज्यादा जो ये नाम सिर्फ बताना है। आइए शशिकांत सर, जल्दी जल्दी। मैम सबसे बड़ा चीज है च्यवनप्राश जो अपना आता है, और जो अरे यार आ गया, जो प्रोडक्ट आ गया वो नहीं बोलना है निशा जी। सब सुनो, पहले सुनते हैं, कम हो आप लोग। केवल नाम, अगर आपने कुछ भी और बोला, एक शब्द बोलते आपका कट कर दिया जाएगा। बोलो, नाम बोलो। निशा जी जल्दी जल्दी नाम। ऑर्गेनिक दालें भी आती है अपनी, ऑर्गेनिक दालें तो उसको इस्तेमाल नहीं करते सर। ऑर्गेनिक दालें भी आती है हमारी, बहुत टेस्टी दालें भी है। सुबोध सर, सुबोध सर कहाँ देख रहे हैं? आइए रामेश्वर सर। संजीव सर। सबसे लालची प्रोडक्ट रसगुल्ला। संजय सर। बोले एक ही शब्द बोलना। हाँ नमस्कार, मेरा नाम संजय है। किनोआ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस एक ही शब्द बोलना है रामेश्वर सर। रहने दो मोनालिसा, रहने दो, ये चाहते भी नहीं चाहता है। चलिए बंद करो। हल्दी दूध बहुत अच्छा रहता है सर। एक बार सुशील सर को बुला, एक ही शब्द बोल दिया प्लीज। स्वेच्छा हनी। बहुत बढ़िया। स्वेच्छा हनी। स्वेच्छा हनी, स्वेच्छा हो गया। मैं एक बार म्यूट करते सबको। हाँ जी सर, और किसी साथी को एक बार बैक। हाँ सर आप आइए प्लीज आप भी म्यूट हो गए सर। एक एक शब्द में जो बोल सकता है उनको ट्राई करते हैं। कितने सीखने के लिए कितना आप अलर्ट हो, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जी सर। आरपी गुप्ता सर। स्वेच्छा खाखरा। फिजिकल हैंड रेस करिए, जल्दी जल्दी बुलाते हैं। आइए शमशेर कमर सर। न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता। चेतल मातो सर। स्वेच्छा कॉर्न फ्लैक्स। कॉर्नफ्लेक्स जी। मनोरमा मैम। स्वेच्छा आंवला कैंडी और हनी। जी। जगदीश सर। इफ्तिकर भैया म्यूट कर दीजिएगा ना। जगदीश सर जल्दी जल्दी अनम्यूट करिए पहले। संजीवनी अवले। जितेश अजीत सर। स्वेच्छा ग्रीन टी। संगीता मैम। पंच तुलसी चरण स्पर्श। संजीव सर, कुछ नहीं और बोलना है, सिर्फ प्रोडक्ट का नाम बोलना है। रसगुल्ला। वो आप बोल ही दिए हैं। राजा राम सर, अनम्यूट करिए पहले। राजा राम सर। अथाना मिर्ची अचार। जी। अमृत लाल सर। इमली खजूर चटनी। संजय सर। वेज बाइट। विपिन सर। नूडल्स। संजय सर। वेज बाइट। अच्छा आप बोल ही दिए हैं। बसंत कुमार सर। गिलोय तुलसी।
चलो मोनालिसा। जी सर। शेजवान चटनी। चले सेजवान चटनी, हाँ मैं बोलने वाली थी सेजवान चटनी। बोल दिया। जी सर। तो ये थोड़ा सा ऐसे सहयोग करते हैं ना, तो अपन टाइम से पहले ही इसको अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर ये जो कुछ नाम आए तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी रेंज है जो शायद हम बिल्कुल भूले हुए बैठे हैं। बहुत सारे हैं, अभी तो सारे नाम आए भी नहीं है। तो ये भी चीज पे गौर करें। बहुत सारा ये आज का सेशन में हमने ये बताने की कोशिश की कि आपके पास अवसरों का खजाना भरा पड़ा है। हम उसमें से कुछ काम में ले रहे हैं, कुछ छोड़ दे रहे हैं। तो छोड़ना नहीं है कुछ भी, बल्कि और छीनना है, अवसरों को छीनना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनेश जी भी है, लेकिन समय हो गया तो चलो कल सुनेंगे। जी सर। सर एक बदलाव बोलना थोड़ा सा जरूरी था, मैं बोलूँ क्या कंपनी लेवल से? बोलिए ना। जी। उड़ान जिनका भी हो जा रहा है, मतलब आपकी सोल परचेस आपका हो गया है, तो आपको वो पोर्टल में दिखेगा कि आपका उड़ान का ऑप्शन आ गया है और डेट भी प्री डिसाइड है। और आप अच्छे से उसको डिसाइड करके वो आप कर सकते हैं। जैसे आप तेजस का डेट प्री डिसाइड है, तो उस तरीके से उड़ान का भी डेट प्री डिसाइड है। तो ये नया बदलाव आया है। और जो साथी निर्जरा में भी आना चाह रहे हैं, तो निर्जरा के भी फॉर्म 1 तारीख से खुल जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक निर्जरा में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सर। ये और 1 तारीख को शाम को सेशन ज्वाइन करना है 7 बजे। दूसरा बुधवार को बहुत अद्भुत होने वाला है। अगर आप अवसर चूकेंगे तो आपकी मर्जी है, मेरा काम बताने का। चलिए। ठीक। और बुधवार को पहले जुड़ जाना है, नहीं तो अभी तो 5:30 बजे से बाद ही सेशन फुल हो जाता है, तो थोड़ा पहले जुड़ जाइए। 5 बजे ओपन हो जाता है लिंक। जी। ओवर दबा दो सर, ओवर दबा दो सर। हाँ हाँ हाँ। जी।